मित्र लाइव जंग सच्चाई की। संगम यूथ फाउंडेशन के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने कहा कि ग्रामीण पत्रकारिता की महत्वपूर्ण कड़ी है। इन्हीं के माध्यम से हमें दूर गांव गिराव की खबरों की जानकारी मिलती है, जहां विकास अभी भी अछूता है। इनसे जानकारी पाकर संगम यूथ फाउंडेशन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सही व्यक्ति तक पहुंच पाते हैं। दिनेश गुप्ता ने आज ग्रामीण पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि आप सभी के मार्गदर्शन से ही फाउंडेशन गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाएगा। इस अवसर पर लोकेश गुप्ता उपाध्यक्ष व आनंद सिंह शिल्पी प्रवक्ता भी उपस्थित रहे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं ग्राम सभा की जो चीज़ें होती, छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग छापते हैं और एक गरीब तबके के लोगों का जो शायद है कि वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाता है, चाहे कोई नेता हो या जो बड़ा न्यूज़ वाला होता है उसमें भी नहीं पहुँच पाने की वजह से, तो आप लोगों की जो सही है मुझे बहुत ही प्रभावित करती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि संगम यूथ फाउंडेशन ये कोई बहुत ये पार्टी नहीं है, ये हम लोगों की अपनी विचारधारा जैसे होते हैं कि समाज को लेके जिस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। संगम यूथ फाउंडेशन से जो दबे कुचले लोग हैं, जो किसी भी समाज से बिलोंग करते हैं, हम लोगों को कही है कि हम ग्राम सभा में जाके जो युवा है हमारे साथ, उनको प्रेरित कर रहा कि आप अपनी ग्राम सभा को किस तरीके से विकास के पहिए पे चला सकते हैं। संगम यूथ फाउंडेशन एक गरीब लोगों के लिए है। ये हम लोग इसलिए बना के रखा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसके नेतृत्व हमारे भाई साहब संतपाल गुप्ता जी कर रहे हैं और उसी के माध्यम से समाज की हर कड़ी को जोड़ने के लिए हम लोग ने संगम यूथ फाउंडेशन को बनाया है। और आप लोगों की जितनी हमारे साथ सपोर्ट रहा है पूरे कोरोना काल से लेके अभी तक, बहुत ही सराहनीय रहा है। और इसी खुशी भी मिलती थी मुझे, भले मैं बॉम्बे में था और यहाँ हमारे जो भी हमारे पदाधिकारी थे, सारे लोग मिलके सब गरीब मोहल्ले में जाके काम कर रहे थे, तो उससे ये लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं 100% आप लोगों ने सपोर्ट किया है। और इतनी खुशी होती है कि हम लोग मिलके अगर ग्राम सभा की छोटी छोटी चीज़ों को लेके अगर हम आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिल जाती है, और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि इस जगह पे इस चीज़ के लिए तकलीफ है, तो हमारे संगम यूथ फाउंडेशन के लोग या भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ अध्यक्ष से लेके मंडल अध्यक्ष के लोग हैं वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। क्योंकि आप ही एक ऐसा माध्यम है जिसे एक जागरूकता कहिए कि आप लोग ने ग्राम सभा में एक जागरूकता अभियान चला दिया है कि जो छोटे छोटे बड़े बड़े जो पत्रकार होते हैं कि बड़े शहरों में तो महानगरों में तो बड़े लेवल पे होता है, लेकिन जो ग्राम सभा में करता है वो महानगर से भी बड़ा है। क्योंकि तकलीफ ग्राम सभा में है, ग्राम सभा की गलियों में गलियों में तकलीफ भरी हुई है, उसको निकालना। और आप लोग किस तरीके से खेतों में पेड़ों से चल के उस खबर को निकालते हैं तो बड़ा सराहनीय है। क्योंकि उनको भी इसी लेवल पे ही मिलता है। जो आज बड़े चैनल, बड़े लोग, बड़े पत्रकार होते हैं, उनसे हमें लगता है उनसे ज़्यादा अपेक्षा आप लोग करते हैं कि समय के साथ आप ग्राम सभा के सारे मुद्दों को मार्केट में ला के देते हैं और उसी के आधार से नेताओं को पता चलता है, पार्टियों को पता चलता है कि किस लेवल पे हम अपने ग्राम सभा की एक संगठन बनाएं जिससे ग्राम सभा के अंदर हमारा इन्वॉल्वमेंट हो जाए। और आपके माध्यम से सोचिए कि आज हमारी भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी आज हम लोग ग्राम पंचायत तक का अपने सिंबल पे लड़ाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों का एक जो सहयोग रहा है, जो आप लोग निरंतर ग्राम सभा की समस्याओं को उठा के दिखाया गया है या लिखा गया है, आपकी जो कलमें चली है, उससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके माननीय प्रधानमंत्री तक और गृह मंत्री तक के पास ये बातें पहुंचने के बाद ये विशेष मुद्दा हमारा ग्राम सभा है। हम नगर पालिका, नगर पंचायत में तो अपनी बातें रख देते हैं, लेकिन ग्राम पंचायतों में हमारी बातें, हमारी पार्टी का विशेष जो धारा है वो जोड़ने का काम कैसे होगा, इसलिए हमारी पार्टी ने ये मुद्दा भी उठाया कि हम लोग सिंबल से लोगों को लड़ाएंगे, जिससे कमल जमीन पे जाके खिले। कमल को जमीन पे खिलाने का ही मुद्दा है जो ग्राम पंचायत चुनाव जो हमारे सिंबल से कराने की सोच रखी है हमारी पार्टी ने। इससे हमारी मुख्य धाराओं से हम जोड़ सकेंगे शहर से और ग्राम सभा को कनेक्टिविटी दे सकेंगे कि समय के साथ हमारी ग्राम सभा को किस तरीके से उन्नति में लिया जाए। और इसका पूरा का पूरा श्रेय आप लोगों को जाता है, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से ग्राम सभा में काम करते हैं कि शायद ही कोई पार्टी, कोई नेता या कोई इस तरीके का अधिकारी उस तरीके का एक्टिविटी रखता होगा जिससे आप लोग करते हैं। आप लोगों का न्यूज़ होता है, हर गली मोहल्ले का न्यूज़ होता है, हर गली में जाना जहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते हैं वहाँ भी आप जाके उस तरीके का मुद्दा उठा के बाहर लाते हैं। ये बहुत प्रशंसनीय है और अच्छा लगता है हमें कि कम से कम हम चाहे तो प्रतापगढ़ जिले में भी कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन मुझे ऐसा एहसास होता है कि आप लोग जिस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, जिस समय काम कर रहे हैं, आपसे बड़ा कोई भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता।
क्योंकि गलियों में जाना, नालियों पे चलना ये आम आदमी के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक पत्रकारिता करते हुए भी इतनी बड़ी बात रख के आप अपने आप को ग्राम सभा में पैदल नालियों में गलियों में एक एक खबर शौचालय के बारे में हो, चाहे नाली के बारे में हो, चाहे आवास के बारे में हो, किसी मुद्दे को लेके हो। शायद ही कि बहुत सारे लोग इस तरीके से भी कहते हैं कि जो गलियों में और ग्राम सभा में जो पत्रकार है वो गलत तरीके से करते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता इस चीज़ को। मुझे लगता है हकीकत वही करते हैं, हकीकत वही दिखाते हैं, आईना। क्योंकि हमारा जो ग्राम सभा है, जो हमारे ग्राम सभा गांव के गरीब जनता है, गरीबी वही दिखती है। अगर आपके शहर में अगर एक आदमी का एक आवास भी होगा तो करोड़पति है, लेकिन खेत खलिहानों में जो लोग घूमते टहलते हैं, समझिए कि वो सबसे बड़े गरीब लोग हैं। और कोई भी जाति बिरादरी की बात नहीं आती, कोई भी वक्त कहने की बात है कि आदमी समय के साथ बदलता है, कि श्रवण बहुत बड़ा होता है। आप गलियों में जाइए, आप ग्राम सभा में जाइए, एक एक आदमी के पास खाने को ठिकाना नहीं है, जो आप लोगों के माध्यम से हमें पता चलता है। हम लोगों ने कोरोना काल में पूरी तरीके से आपके माध्यम से जिस जैसे न्यूज आती थी कि भैया यहाँ पे इस चीज़ की प्रॉब्लम है, हमारे संगठन के लोग वहाँ पहुँचते थे, तो हकीकत वो चीज़ दिखता था। जो आप लिखते थे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जो आपके पेपरों में चलता था, रियल था कि नहीं, सही बात है कि वही जाना चाहिए था। बाकी तो एक फॉर्मेलिटियाँ हैं कि आप कहीं भी आप रख दीजिए, आप लखनऊ में बांटिए, आप इलाहाबाद में बांटिए, महानगरों में तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है कि हमें ये चीज़ का करना है। लेकिन हकीकत में मानता हूँ कि आप लोग सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं, जो गरीब जनता के बीच में जाके अपने कलम से जिस तरीके से आप उनको उत्साहित करके और मार्केट में उस चीज़ को लाते हैं, तो कम से कम इस मुद्दे को लेके हम विधानसभा लोकसभा में पहुँच पाते हैं। इसीलिए मेरी इच्छा थी कि आप लोगों के बीच में कम से कम आपको समय के साथ हम लोग जब एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो समय के बाद भी हम एक दूसरे के साथ एक होता है कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी सोच आपकी सोच। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए लोकमित्र लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।